ओम श्री हनुमते नमः। श्री हनुमान एस्ट्रोलॉजिकल सेंटर, मैं पंडित दीपक भारद्वाज। प्रिय मित्रों, नमस्कार। आज आपको जानकारी दूंगा सन 2021 के वार्षिक फलादेश के बारे में। वृषभ राशि और लगन वालों के लिए 2021 कैसा रहेगा और जो ग्रह गोचर की स्थिति तो किस प्रकार रहेगी और 2021 क्या आपके लिए शुभाशुभ समाचार लेकर आ रहा है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए, प्रत्येक व्यक्ति को तो उत्सुकता रहती है अपने भविष्य जानने के बारे में, और मोस्टली आज हर व्यक्ति चाहता है कि मुझे पता चले कि मेरा आने वाला कल कैसा रहेगा। तो हम फलादेश करेंगे कि 2021 के बारे में कि आपका 2021 का जो साल है तो कैसा व्यतीत होने वाला है। देखिए, 2020 तो आपका कोविड-19 की वजह से तो बिल्कुल डिस्टर्ब हो गया, खराब हो गया, बहुत जो परेशानियां लेकर आया और हमें आपको बहुत सारे एक्सपीरियंस देकर गया। बहुत सारे व्यक्तियों की नौकरियां छूट गई, उनके व्यापार की धंधा बंद हो गया, रोजगार खत्म हो गए, और बहुत लोगों ने अपने लोगों को भी खोया। यानी ये साल जो हमारा 2020 का जो साल रहा 2020, बहुत दुख भरा और परेशानियों वाला साल रहा। तो इसको शायद कुछ लोगों को तो इतना इसका एक्सपीरियंस हुआ है और ऐसे हादसे घटनाएं उनके साथ घटित हुई कि वो 2020 कभी भूल नहीं पाएंगे। लेकिन हमेशा एक जैसा समय नहीं रहता कि 2020 में आपके 4-5 ग्रह तो वक्री भी हुए थे, तो उनका भी बहुत प्रभाव आपके ऊपर दर्ज पड़ा है, जनजीवन के ऊपर इसके बहुत दुष्प्रभाव पड़े, सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया और आपकी लाइफ ही चेंज हो गई। तो अब बात करेंगे हम 2021 के बारे में, वृषभ राशि और वृषभ लगन वालों के लिए कि 2021 कैसा रहेगा। तो हम आपको डिटेल में तो इसकी जानकारी देंगे, लेकिन वीडियो को आप अंत तक देखिए, क्योंकि अंत में हम आपको इसके कुछ उपाय बताते हैं कि थोड़े से उपाय करने से, प्रतिदिन 5-7-10 मिनट के उपाय करने से ही तो आपके जो अशुभ ग्रहों की जो प्रतिक्रिया आपके ऊपर होती है भैया, उनका प्रतिकूल प्रभाव आपके ऊपर पड़ता है कि थोड़ा सा ही कार्य करने पर या थोड़े से उपाय करने पर उनकी प्रतिकूलता से आप बच सकते हैं और उन ग्रहों का शुभत्व प्राप्त कर सकते हैं। तो हम कोई बहुत लंबा चौड़ा उपाय आपको नहीं बताते। आप प्रतिदिन अपने 24 घंटे में से 5-7 मिनट तो आप निकाल ही सकते हैं और उससे आपको ही फायदा होने वाला है। लेकिन उपाय आप जो भी करें, तो या जो भी आप पूजा पाठ मंत्र करें या किसी चीज़ का आप दान करें, उपाय करें, उसको बहुत श्रद्धा और विश्वास से कीजिए, थोड़ा ध्यान से कीजिए, तभी आपको उसके लाभ की प्राप्त होती है और ग्रहों का शुभत्व आपको प्राप्त होता है। तो अब बात करेंगे आपके स्वास्थ्य के बारे में। आपका फाइनेंस, आपका धन, परिवार और भूमि, मकान, वाहन, जायदाद, प्रेम संबंध, विवाह संबंध, नौकरी, दाम्पत्य सुख, लाभ, साझेदारी, बिजनेस, नौकरी, कार्य, व्यवसाय, और तो जो आपकी लाभ की स्थिति, तो जो विदेश यात्राएं, तो इन सब बातों के बारे में विचार करेंगे और आपको तो कोशिश करेंगे कि आपको डिटेल में सारी बात समझा दें और इसके उपाय भी आपको बताएंगे कि जिससे आपको उनके लाभ प्राप्त होंगे और ग्रहों के जो अशुभ प्रभाव है उससे आप बचे रहेंगे। तो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक विनती है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको बेल आइकन बटन दबाएं। चलिए अब बात करते हैं वृषभ राशि और लगन वालों के लिए सन 2021 कैसा रहेगा। सबसे पहले ही मैं आपको एक बात बता दूं, वृषभ राशि और लगन वालों के लिए यह 2021 तो आपके लिए खुशियों का पैगाम लेकर आ रहा है, और जिस समय का आप इंतजार कर रहे थे वह इंतजार आपका समाप्त हुआ, और इस साल तो इस वर्ष 2021 के वर्ष में आप लाभ गेन करेंगे, उन्नति करेंगे, तरक्की करेंगे। चारों ओर से आपकी तरक्की, उन्नति होगी। कहाँ थोड़ी बहुत ही क्या प्रॉब्लम है इसके बारे में मैं आपको बता दूंगा और उसका उपाय भी आपको बता दूंगा कि जिससे आपको
तो स्थिति आपके बिल्कुल अनुकूल बनी रहे। सबसे पहले बात करेंगे हम स्वास्थ्य के बारे में। स्वास्थ्य की दृष्टि से इस माह का जो पूर्वार्ध है, तो यानी जनवरी के महीने में आपका जो मंगल है जो आपकी राशि से 12वें भाव में गोचर करेगा, और साथ में तो आपकी राशि के ऊपर राहु का भी भ्रमण चल रहा है, जो आपकी वृषभ राशि वृषभ लगन। तो यहां पर तो स्थिति थोड़ी शुरू में तो आपकी स्थिति थोड़ी सी गड़बड़ाएगी, थोड़े से हेल्थ इश्यूज, थोड़ी उत्तेजना, क्रोध की स्थिति, रक्त संबंधित कुछ प्रॉब्लम, और जो मेंटली कंफ्यूजन, इरिटेशन, डिसीजन लेने की पोजीशन नहीं, तो ये स्थिति शुरू में बनेगी। लेकिन तो उसके बाद स्थिति तो आपके फेवर में आ जाएगी, और आप तो अपने विवेक से, तो अपने मस्तिष्क से सोच समझकर आप जो भी डिसीजन लेंगे और उसके अनुरूप आप कार्य करेंगे, तो उसमें आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। और अचानक से आपके माइंड में, आपके दिमाग में नए विचार आएंगे, नई योजनाएं बनेंगी, और उन योजनाओं के ऊपर आप सोच समझकर तो अमल करेंगे कि तो आपको लाभ की प्राप्ति जरूर होगी। तो हेल्थ और मेंटली आपकी स्थिति, आपकी मानसिक और शारीरिक स्थिति ठीक रहेगी ऑल ओवर की। थोड़ा बहुत अप डाउन उसमें रहेगा, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन रहेगा, लेकिन फिर भी ऑल ओवर स्थिति आपके फेवर में रहेगी। और ये राहु आपको अचानक से बड़े धन की प्राप्ति भी करा सकता है, क्योंकि राहु अचानक से आपको लाभ देते हैं और अचानक से ही नुकसान भी देते हैं। तो लाभ की स्थिति बनेगी और आपकी मानसिकता ठीक रहेगी, तो जो शारीरिक आप ठीक रहेंगे, थोड़ी बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो इसके लिए भी हम आपको उपाय बता देंगे, क्योंकि राहु थोड़ा मेंटली फ्लक्चुएट करता है, क्योंकि चलायमान है और जिस भाव में बैठता है तो उस भाव को प्रभावित जरूर करता है। तो आपकी लगन में ही और आपकी राशि में है, तो इसलिए थोड़ा आपके चित्त को चंचल करेगा, मन को भ्रमित करेगा। लेकिन आप भ्रमित नहीं होइए, पेशेंस रखिए, तो शांति का माहौल बना के रखें, संयम बरतें, तो स्थिति सोच समझ कर डिसीजन लें अपने विवेक से, तो स्थिति आपके अनुकूल बनेगी और आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। बात करते हैं आपके फैमिली फाइनेंस के बारे में। तो फैमिली फाइनेंस की स्थिति ऑल ओवर आपकी ठीक रहेगी, लेकिन 14 अप्रैल को वहां पर मंगल का आपका गोचर हो जाएगा। तो 14 अप्रैल से लेके और 2 जून तक का जो समय है, ये थोड़ा फैमिली और फाइनेंस को थोड़ा डिस्टर्ब करेगा। तो यहाँ पर आपका क्या है कि थोड़ा कि अचानक से अनावश्यक खर्चा होना, आपके धन कोष में कोई नुकसान होना, वेस्ट एक्सपेंडिचर होना, या परिवार वालों से कोई मनमुटाव, कोई मतभेद, कोई लड़ाई झगड़ा, या परिवार में किसी सदस्य की हानि होना, या परिवार वालों से कोई कष्ट, कोई परेशानी, तो या परिवार वालों के लिए क्या आपका धन खर्च होना, तो उनको कोई घर में कोई प्रॉब्लम क्रिएट होना, कोई शारीरिक प्रॉब्लम आ जाना, तो जिस वजह से आपका धन का खर्चा होना, तो जो उसका अनावश्यक मतलब धन का अपव्यय भी आपका हो सकता है। और आपकी थोड़ी वाणी भी खराब हो सकती है, क्योंकि सेकंड हाउस आपके वाणी का भी है। तो आप अपनी क्रोध उत्तेजना से बचें और अपनी वाणी पर, ये तो अपनी लैंग्वेज पर थोड़ा तो लगाम लगा कर रखें। बहुत फालतू घर वालों से, परिवार वालों से आर्ग्यूमेंट मत करें, कि ज़्यादा बहसबाजी ना करें, और क्रोध की स्थिति से बचें, अन्यथा स्थिति आपकी खराब हो सकती है और घर परिवार में आपका संबंध थोड़े खराब हो सकते हैं। तो जिससे आगामी आपको तो जो नुकसान फेस करने पड़े, तो यहाँ थोड़ा संभल कर रहिए, वाणी को कंट्रोल कीजिए और अपने क्रोध को, उत्तेजना को थोड़ा पेशेंस रखिए। ऑल ओवर वैसे स्थिति ठीक है, और 14 अप्रैल के बाद फिर स्थिति आपकी बिल्कुल एकदम फेवर में आ जाएगी, क्योंकि 6 अप्रैल के बाद, क्योंकि आपके बृहस्पति भी आपके गोचर कर रहे हैं और आपके तो कार्य व्यवसाय के घर में आ जाएंगे, जो कि बहुत स्थिति तो जो आपके शुभ बना रहे हैं कि धन संबंधित लाभ, व्यवसाय में लाभ, ये सब चीज़ें आपको गेन करेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं कि थोड़ा ध्यान आपको एक चीज़ का और रखना है कि 2 जून से लेकर और 5 जुलाई तक आपकी राशि पर जो है तो मंगल के देव है वो नीच के आ रहे हैं। 2 जून को आ जाएंगे और उनकी कर्क राशि नीच की। तो यहाँ पर क्या होगा, आपके आत्मविश्वास में थोड़ी कमी आएगी, और तो आपका कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास थोड़ा लूज हो जाएगा, निगेटिविटी आएगी, दिमाग में चिड़चिड़ापन, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, निगेटिविटी, नकारात्मक विचार और इनसिक्योरिटी, अनजाना डर, अनजाना भय, रक्त संबंधित कोई बीमारी, और जो आपके
तो आज मिलने जुलने वाले लोग हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, वहाँ से कोई प्रॉब्लम, सगे संबंधियों से प्रॉब्लम, छोटे भाइयों से प्रॉब्लम, और आपकी नेम फेम प्रसिद्धि में थोड़ी दिक्कत, नाम खराब होना, थोड़ी बात खराब होनी, तो ये सब चीज़ें तो यहाँ क्रिएट हो सकती, और थोड़ी संघर्ष की स्थिति भी आपकी बढ़ जाएगी। लेकिन आप संयम बना के रखें, अपने आत्मविश्वास को बिल्कुल मत खोएं और किसी भी उत्तेजना से बचें, तो ये स्थिति भी बहुत लंबे समय तक नहीं रहेगी। 5 जुलाई को फिर मंगल अगली राशि में संचार करेंगे तो स्थिति आपके अनुकूल बन जाएगी, आपके बिल्कुल फेवर में रहेगी। तो उसके बाद एकदम से आपका साहस आत्मविश्वास आपका जाग उठेगा और आप अपने आत्मबल से, बाहुबल से उसके बाद जो भी कार्य करेंगे उसमें निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। भूमि मकान वाहन प्रॉपर्टी जायदाद की बात करें तो स्थिति बिल्कुल आपके अनुकूल है। 25 साल में आपको भूमि मकान वाहन की प्राप्ति हो सकती है। नए मकान का जो कोई लेना, नया मकान परचेज करना, बहुत समय से अगर आपका कोई पेंडिंग चल रहा है कि क्या मकान लेने के बारे में सोच रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपको इसमें सफलता मिलेगी और नए मकान में जाने के योग बनेंगे। और खरीद फरोख्त अगर आप करते हैं, भूमि मकान वाहन की जायदाद संबंधित कोई कार्य करते हैं, इसमें भी लाभ बेनिफिट तो गेन आप करेंगे। और कोई वाहन की प्राप्ति भी आपको, और अगर आपके पास छोटा वाहन है तो कोई बड़ा वाहन आपको प्राप्त हो सकता है। तो स्थिति बिल्कुल आपके फेवर में है, यहाँ आप लाभ गेन करेंगे और आपको भूमि मकान वाहन से संबंधित कोई ना कोई लाभ बेनिफिट आपको ज़रूर मिलेगा। और घर में लग्जरी आइटम, कोई तो महंगे संसाधन, लग्जरी संसाधनों की वृद्धि होगी, तो कोई महंगे आइटम, कोई लग्जरी आइटम आप खरीदेंगे और घर में सुख शांति का माहौल रहेगा। ये स्थिति आपके अनुकूल है, आपके फेवर में, आपके पक्ष में है। संतान पक्ष की बात करते हैं तो संतान पक्ष की स्थिति भी यहाँ पर आपकी ठीक रहेगी, लेकिन 6 सितंबर को वहाँ पर मंगल का भ्रमण आएगा। 6 सितंबर से 22 अक्टूबर तक तो थोड़ी उत्तेजना और थोड़ी फ्रस्ट्रेशन मेंटली, तो ये थोड़ी आपकी बढ़ जाएगी और संतान संबंधित की थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको क्रिएट हो सकती है, जैसे कि संतान का कोई विवाह शादी में कोई प्रॉब्लम क्रिएट होना अचानक से, या उनकी पढ़ाई में कोई बाधा आना, या उनकी हेल्थ में थोड़ी डिस्टर्बेंसेस क्रिएट होना, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। तो लेकिन बहुत लंबे समय तक नहीं रहेंगी, आगे स्थिति फिर आपके फेवर में आ जाएगी। ये लगभग आपका तो 47 दिन की स्थिति बनेगी, फिर आपके फेवर में आ जाएगी। और जो छात्र एजुकेशन में है वो एजुकेशन में तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे, और उनको तो अपनी इच्छा अनुसार उनको कहीं तो जो कोई कोर्स करना, एडमिशन मिलना, और आगामी उसके रिजल्ट आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। आप जो भी मेहनत करेंगे उनकी पढ़ाई के क्षेत्र में, तो उसमें निश्चित रूप से आगे आपको सफलता मिलेगी और अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। प्रेम संबंधों की बात करेंगे तो प्रेम संबंधों में भी तो यह साल आपके लिए अच्छा रहेगा। कोई नए प्रेम संबंध आपके बन सकते हैं, और पहले से प्रेम संबंध चल रहे हैं तो उसमें मजबूती आएगी, प्रगाढ़ता आएगी, एक दूसरे का कॉपरेशन मिलेगा, लाभ बेनिफिट सपोर्ट मिलेगा। स्थिति तो कंटिन्यू कीजिए, तो स्थिति बिल्कुल फेवर में है, तो कोई चिंता टेंशन की बात नहीं है। नौकरी पेशे वालों के लिए स्थिति बहुत अच्छी रहेगी कि नई नौकरी के तो लगने की संभावना रहेगी, नौकरी में उन्नति, इंक्रीमेंट, तो ये सब चीज़ें क्रिएट हो रही हैं। और कोई ऋण भार आपके ऊपर, कोई कर्जा चल रहा है पहले समय से, तो कर्जा उतरने की पूरी संभावनाएं बनेगी। और साथ में आपका शत्रु पक्ष भी आपका डाउन रहेगा, उनके ऊपर आपका वर्चस्व बना रहेगा और कोई बहुत बड़ी हानि आपको प्राप्त नहीं हो सकती। ऑल ओवर देखें तो स्थिति आपके अनुकूल है, बिल्कुल आपके फेवर में है। वजह स्थिति तो बिल्कुल शुभ बन रही है। कि दाम्पत्य जीवन की बात करेंगे तो दाम्पत्य जीवन में यहाँ पर आपको तो केतु आपकी वृश्चिक राशि में तो भ्रमण कर रहे हैं, तो अचानक से कोई विवाह शादी, केतु की वहाँ पर उच्च की राशि है, तो अचानक से कोई विवाह शादी के संबंध बनना और विवाह सूत्र में मतलब जुड़ना, और अगर आपकी विवाह शादी नहीं हो पा रही, कोई दिक्कत परेशानियाँ चल रही है, तो वहाँ तो आपकी प्रॉब्लम थोड़ी सॉल्व होएगी। लेकिन थोड़ा आप जो क्रोध उत्तेजना से बचें। दाम्पत्य जीवन वाला और आपका ठीक रहेगा। लेकिन क्या है कि वहाँ पर 5 दिसंबर को वहाँ केतु तो मंगल का भी भ्रमण हो जाएगा, और जिसके ऊपर आपकी राहु की भी सीधी दृष्टि पड़ेगी। तो आपको 5 दिसंबर से लेकर और ये थोड़ा साल के अंत तक थोड़ी सी मंगल की वजह से प्रॉब्लम, आपके दाम्पत्य जीवन में प्रॉब्लम, कोई विवाह शादी का संबंध छूटना, कोई मतभेद क्रिएट होना, तो लास्ट में, लेकिन जब पूरे साल ऑल ओवर ठीक रहेगा तो यहाँ पर आपकी स्थिति ठीक है। दाम्पत्य सुख में आपकी वृद्धि होगी और आपके जो लाइफ पार्टनर है उसका सपोर्ट, सहयोग आपको मिलेगा, और सलाह मशवरा से पार्टनर के साथ कोई आप कार्य करेंगे उसमें भी निश्चित रूप से सफलता मिलेगी।
पार्टनरशिप वगैरह में कोई कार्य करना चाहते हैं तो कीजिए, नया काम स्टार्ट करना है कीजिए, लाभ गेन करेंगे, लाभ प्राप्त होगा और आपको तो जो उन्नति के अवसर मिलेंगे। स्थिति बिल्कुल आपके फेवर में है। भाग्य आपको सपोर्ट कर रहा है क्योंकि अभी 5 अप्रैल तक आपके शनि और बृहस्पति आपके भाग्य स्थान में ये नीच राजभंग योग बना के बैठे हैं और शनि आपके भाग्येश भी हैं और आपके कार्य क्षेत्र के लॉर्ड भी हैं, कर्म क्षेत्र के लॉर्ड भी हैं। तो स्थिति बिल्कुल फेवर में है। आपको समय समय पर उन्नति के अवसर मिलेंगे, आप उन्नति करेंगे, आप तरक्की करेंगे और भाग्य आपको पूरा साथ दे रहा है और आप इसका भरपूर लाभ उठाएं और जब थोड़ा पुरुषार्थ करें, थोड़ी सी मेहनत करें तो आपको इसमें लाभ 100% आपको लाभ मिलेंगे, तो आप लाभ गेन करेंगे और आपकी स्थिति आपके अनुकूल बनेगी और आपको भाग्य उन्नति के अवसर आपको समय समय पर मिलते रहेंगे। तो इसका लाभ आपको जरूर उठाना चाहिए। आप थोड़ा पुरुषार्थ कीजिए, इसका लाभ उठाइए और पूजा पाठ, चैरिटी, स्पिरिचुअलिटी, उधर भी आपका ध्यान जाएगा। आपको भगवान की ब्लेसिंग मिलेगी, आपको थोड़ा डाइवर्शन होएगा पूजा पाठ की तरफ। वहाँ से आपको यहाँ पर क्या है कि शनि और बृहस्पति, शनि जिस घर में बैठते हैं तो उस भाव की वृद्धि करते हैं। तो यहाँ आपके भाग्य भाव में अपनी मकर राशि में बैठे हैं तो आपके भाग्य को तो उठाएंगे, उसको प्रबल करेंगे। पूजा पाठ, धर्म कर्म, चैरिटी, मंत्र शक्ति, भगवान की पूजा, भगवान की ब्लेसिंग, ये सब आप गेन करेंगे, उन्नति के अवसर मिलेंगे। और बृहस्पति वहाँ शनि के साथ, हालांकि बृहस्पति तो क्या जिस भाव में बैठते हैं तो उस भाव की हानि करते हैं और जहाँ जहाँ दृष्टि डालते हैं उस भाव की वृद्धि करते हैं। लेकिन यहाँ पर बृहस्पति नीच के होने के बावजूद भी वो शनि के साथ, शनि यहाँ शशयोग बनाकर बैठे हैं अपनी राशि में, तो नीच भंग राजयोग बना रहे हैं, तो उनकी नीचता भंग हो जाएगी और यहाँ बृहस्पति का भी शुभत्व आपको प्राप्त होगा। तो ऑल ओवर भाग्य स्थान की दृष्टि से आपको उन्नति का अवसर मिलेंगे, भाग्य आपको साथ देगा, सपोर्ट करेगा। कार्य व्यवसाय, नौकरी की दृष्टि से भी बहुत अच्छी स्थिति है। आपका कार्य विस्तार बढ़ेगा, कार्य व्यवसाय बढ़ेगा। कोई नया कार्य आप करना चाहते हैं तो जो उसको कीजिएगा क्योंकि अब पूरी संभावनाएं दिखाई दे रही हैं और अपने कार्य में कोई वृद्धि करना, उसका विस्तार करना, कार्य क्षेत्र को बढ़ाना, तो बिल्कुल बढ़ाइए, थोड़ा पुरुषार्थ कीजिए। आपको निश्चित रूप से 100% आपको लाभ की प्राप्ति होने वाली है क्योंकि सारी स्थितियाँ आपके अनुकूल बन रही हैं। तो ऑल ओवर कार्य व्यवसाय के हिसाब से आपका बिल्कुल ठीक है। कोई नया कार्य करना या उसे वृद्धि करना, विस्तार करना, आप सब कर सकते हैं, तो अच्छी स्थिति है। और जो लाभ की बात करें कि जहाँ से हम गेन करते हैं, जहाँ से हमारा सोर्स ऑफ इनकम बनता है, ये स्थिति भी आपके बिल्कुल फेवर में है क्योंकि लाभ स्थान के स्वामी आपके बृहस्पति अभी भाग्य स्थान में है, नीच राजभंग योग बनाकर चल रहे हैं और 5 अप्रैल को ये वह आपके तो कर्म स्थान में आ जाएंगे, लाभ स्थान के। तो 5 अप्रैल के बाद तो आपको अत्यधिक लाभ की प्राप्ति होगी, तो आप अत्यधिक लाभ प्राप्त करेंगे और कुछ सोर्स आपकी इनकम की ऐसी बनेगी कि जिससे आगामी परमानेंट और कि ऑलवेज आपके पास धन आता रहे, कि धन के आपके स्रोत बनते रहे और अचानक से कोई बड़े धन की प्राप्ति भी आपको हो सकती है। कहीं से लाभ, बेनिफिट, सपोर्ट आपको बिल्कुल मिल सकता है। स्थिति बिल्कुल फेवर में है। और ट्रैवलिंग की दृष्टि से या कोर्ट कचहरी के कोई केस मुकदमे आपके चल रहे हैं तो यहाँ भी स्थिति आपके अनुकूल है। थोड़ा सा क्या है कि 2 जून से और साथ में 20 जुलाई तक थोड़ा प्रिकॉशन लेने का टाइम रहेगा। उस टाइम थोड़ा आप क्या करें कि व्यर्थ की यात्राएं, अनावश्यक यात्राएं मत करें, अन्यथा आपको उस बीच में 2 जून से और 20 जुलाई तक थोड़ा लाभ की बजाय हानि हो सकती है। वैसे ऑल ओवर ठीक रहेगा। आप ट्रैवलिंग और यात्रा आदि से अगर कोई कार्य करते हैं या कोई आपका जॉब है, आपका बिजनेस है या बाहर विदेशों से आपके संबंध है तो आपके नए संबंध बनेंगे और आपका कार्य चलेगा, तो आपकी नई पार्टियां बनेंगी, कि नए संबंध मजबूत होंगे, आपको लाभ बेनिफिट गेन करेंगे। और ट्रैवलिंग के थ्रू अगर कोई कार्य करते हैं, आप कोई नौकरी करते हैं, उसमें लाभ बेनिफिट निश्चित रूप से आपको मिलेगा। कोर्ट कचहरी मुकदमे में अगर कोई केस वगैरह आपके चल रहे हैं कि तो आपको तो आपका मुकदमा जीतने की संभावनाएं पूरी रहेंगी, तो वहाँ भी आपकी जीत होगी और तो प्रबल संभावनाएं बन रही हैं। तो ये स्थिति आपके अनुकूल है, आपके फेवर में है। तो इसलिए आप इस वर्ष का पूरा लाभ उठाएं। अब आपको तो क्या क्या उपाय करने हैं तो ये मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन ऑल ओवर तो एक चीज़ और समझ लीजिएगा। देखिए, तो यह ग्रह गोचर की स्थिति होती है, लेकिन मेन आपकी जो लग्न कुंडली होती है, तो एक बार आप अपनी लगन कुंडली का भी विश्लेषण किसी सुयोग्य ज्योतिष से आप जरूर करा लें, ताकि आपको 100% आपको पता चल जाए कि आगामी आपको क्या आपके 12 साल में क्या क्या घटनाएं घटित होने वाली। तो वैसे तो हमने चंद्र कुंडली से आपको बता ही दिया है, लेकिन आप लगन कुंडली का विश्लेषण एक बार कराइए
और अगर तो एक बार आप तो हमसे विश्लेषण कराना चाहते हैं, 2 नंबर जो स्क्रीन पर चल रहे हैं उन पर आप कांटेक्ट कर तो आप जो टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं और बहुत थोड़ी बहुत ही फीस आपको जो पे करनी पड़ती है, तो कोई बड़ी मतलब धनराशि नहीं है और आप उसमें कंसल्ट कर सकते हैं और आगे आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब उपाय की बात हम करते हैं। अगर आप उपाय करें तो क्या करें, तो आप तो इस वर्ष जो वृष राशि वाले जातकों को आपको ओम गंग गणपते नमः 108 टाइम्स और एक हनुमान चालीसा का पाठ और एक हनुमान अष्टक और साथ में एक बजरंग बाण का पाठ कीजिए। यानी आप हनुमान जी की उपासना कीजिए। तो ये आपकी 8-10 मिनट की प्रतिदिन की उपासना है। और मंगलवार को आप प्योरिटी से रहिए, शनिवार को प्योरिटी से रहिए, शुद्धता से रहिए, अंडा मांस मछली का आप त्याग कीजिएगा। और मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में, अगर वहाँ नहीं जा सकते तो अपने घर के ही मंदिर में शाम को हनुमान जी का थोड़ा सा प्रसाद चढ़ाएं, उनकी आरती करें और वह प्रसाद घर में सभी को वितरित करें। और मंगलवार और शनिवार को शुद्धता से और प्योरिटी से रहें और हनुमान जी की शरण में जाएं। तो जो घरों का तो जो ग्रह है तो उनका थोड़ा बहुत जो अशुभत्व है तो उनका अशुभ प्रभाव जो आपको मिलने वाला है उससे आप बचे रहेंगे और 80-90% आपको प्रोटेक्शन मिलेगा हनुमान जी की कृपा से। आपके जो राहु, क्योंकि आपके लगन में राहु भी है, सप्तम स्थान में केतु है और साथ में भाग्य स्थान में शनि, इन सबको मैनेज करने के लिए हनुमान जी की उपासना से तो बढ़िया कोई तरीका नहीं है। तो आप नित्य क्रम में अपने 24 घंटे में से आप 5-7-10 मिनट हनुमान जी की सेवा के पूजा के लिए निकालिएगा। इससे आपको निश्चित रूप से लाभ प्राप्त होंगे और आप ग्रहों के दुष्प्रभाव से बचे रहेंगे। और यह वर्ष आपके लिए तो बिल्कुल तो खुशियाँ लेकर आ रहा है और खुशियों की जो सौगात लेकर आप लाभ गेन करेंगे, तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे। और देखिए कि इस वर्ष में आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाएगी। लेकिन इसमें थोड़ा सा पुरुषार्थ कीजिएगा समय समय पर कि थोड़ा ग्रह गोचर आपको थोड़े समय के लिए डिस्टर्ब जरूर करेंगे, लेकिन वहाँ आप अपना मानसिक संतुलन बना के रखें, अपने ऊपर विश्वास रखें और अपने आत्मविश्वास को खराब मत होने दें और नकारात्मक विचार अपने तो जो माइंड में मत आने दें। हमेशा सकारात्मक विचार रखें और थोड़ा पुरुषार्थ करें। तो देखिए तो यह साल आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत तो शुभ रहेगा और बहुत खुशियाँ लेकर आएगा। जो लाभ, तरक्की, उन्नति, ये सब चीज़ें आप गेन करेंगे। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री हनुमान।